नमस्कार। भगवत गीता की गहन यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने हमारे सर्वव्यापी स्वरूप जीवात्मा का गहन अध्ययन किया, पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर किया और लॉ ऑफ कर्मा की जटिल बारीकियों का पता लगाया। आज हम भक्ति की गहन अवधारणा को देखेंगे। आइए भक्ति में डूब जाए। जैसा कि हम भगवत गीता के 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के गहन विषय का परिचय देते हैं। कई श्लोकों में श्री कृष्ण जोर देते हैं, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। यहां श्री कृष्ण हमारे अस्तित्व के केंद्र को व्यक्तिगत मिथ्या अहंकार से ईश्वर में बदलने पर जोर दे रहे हैं, यह जानते हुए कि व्यक्तिगत अहंकार मात्र एक भ्रम है। वर्तमान स्थिति में हम लगातार बस अपने अहंकार के नजरिए से सोचते हैं, सिर्फ खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि आत्मनिरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि जिसको भी हम में बोलते हैं, उनके बिना भी हम अस्तित्व में रह सकते हैं, जैसे मन और शरीर। यह बोध हमें अपनी पहचान पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। और जैसा कि मेरी जर्नी टू द सेल्फ प्लेलिस्ट में आपने अनुभव से देखा कि हम न तो अपना शरीर हैं और न ही मन, हमारा वास्तविक सार इन टेम्पररी पहलुओं से परे है। यही हमें ईश्वर को अपने अस्तित्व का सच्चा केंद्र मानने के लिए मदद करता है, जिससे हम व्यक्तिगत अहंकार के भ्रम को पार कर सकें। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र के सामने खड़े हैं, जिसमें अनगिनत लहरें उठती गिरती हैं। अब सोचिए, अगर इसी समुद्र में एक लहर खुद को बाकी लहरों और जल से अलग समझने लगे, तो क्या उसकी यह धारणा सही होगी? क्या यह उसके होने का सही स्वरूप है? या यह अधिक सटीक होगा कि हर जगह केवल जल ही जल है? वे तो बस जल के ही विविध रूप हैं। वे उसी जल से बनी हैं और उसी जल में मिलकर लुप्त हो जाती हैं। कोई भी लहर अपने अस्तित्व का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि वह जल के बिना कुछ भी नहीं है। इसी तरह अब मिट्टी के बर्तनों की कल्पना करें। मान लीजिए कि उनमें से एक बर्तन खुद को बाकी बर्तनों और मिट्टी से अलग मानने लगे। वह सोचता है कि उसका अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन क्या यह विश्वास जायज है? अगर वास्तविकता पर गौर करें तो आप समझेंगे कि बर्तन वास्तव में अलग अलग नहीं हैं। वे सब तो बस मिट्टी के ही अलग अलग आकार हैं। वे मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही विलीन होकर मिट जाते हैं। कोई भी बर्तन अपने अस्तित्व का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वह मिट्टी के बिना कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या यह बर्तन का अधिक सटीक दृष्टिकोण नहीं होगा कि वह समझे कि हर जगह केवल मिट्टी ही मिट्टी है? अब यहां कंफ्यूजन में मत फंसिए। यदि सब कुछ ईश्वर है, तो फिर नकारात्मक पहलू क्यों हैं? लॉ ऑफ ऑटोमेशन सीरीज में हमने देखा है कि कैसे हर क्रिया मन द्वारा की जाती है, व्यक्तिगत मिथ्या अहंकार के आधार पर डिजायर्स द्वारा संचालित होती है। यही कारण है कि नकारात्मक डिजायर्स भी होते हैं और परिणाम स्वरूप नकारात्मक कार्य होते हैं। हालांकि अगर हम देखते हैं कि आपका व्यक्तिगत ईगो यानी आपका मैं है ही नहीं, कोई अलग में है ही नहीं, केवल ईश्वर है, तो आपकी इच्छाएं इस समझ पर आधारित होंगी। आपका मन स्वतः ही सभी के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर देगा, जिसमें आप स्वयं भी शामिल हैं, क्योंकि सब कुछ ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपना मन मुझ पर केंद्रित करो, मतलब अपने मिथ्या अहंकार को भूलो और मुझे अपने अस्तित्व का केंद्र समझो। यह पहचानो कि मन और शरीर मेरे ही हैं और उसी के अनुसार कार्य करो। जब हम अपने सेंटर को ईश्वर से बदल देते हैं, जो सर्वव्यापी और शाश्वत है, सभी प्राणियों में अनिवार्य रूप से विद्यमान है, तो हम सभी के लाभ के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं को ईश्वर के रूप में पहचानते हैं, जो सर्वव्यापी है। यह बदलाव हमें स्वार्थी उद्देश्यों से परे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपना केंद्र ईश्वर से बदलकर हम सभी प्राणियों के लाभ के लिए कार्य कर सकते हैं, सबको अपने अस्तित्व का केंद्र समझते हुए, न कि अपने व्यक्तिगत मिथ्या अहंकार को, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी और शाश्वत है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कई मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग में हम हमारे अनंत, शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत भक्ति मार्ग हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। यहां हम अपने मन और शरीर अनंत, सर्वव्यापी ईश्वर के ही हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं, ताकि हम अपने व्यक्तिगत अहंकार को पार कर सकें। ज्ञान के मार्ग में
हम हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि भक्ति के मार्ग में हम सचेत रूप से इस बात को स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारा मन और शरीर ईश्वर के ही हैं। व्यक्तिगत अहंकार के भ्रम को भंग करते हैं। मूल रूप से दोनों मार्ग इस बात पर जोर देते हुए कि यह मन और शरीर अनंत सर्वव्यापी के ही हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। रामायण में भगवान राम और भगवान हनुमान के बीच हुई एक गहन बातचीत हमें सच्ची भक्ति का सार सिखाती है और आध्यात्मिकता में भक्ति और ज्ञान के दोनों मार्गों को भी स्पष्ट करती है। जब भगवान राम ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान ने श्रद्धा से सिर झुकाया, हाथ जोड़े और उत्तर दिया, जब मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं आपका सेवक और भक्त हूं, और जब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तो मैं आप ही हूं। इसके सोर्स की खोज करते हुए रामायण में हमें एक ऐसा श्लोक मिलता है जो भगवान राम और हनुमान के उस गहन संवाद का सार दर्शाता है। इस श्लोक पर गहराई से विचार करने पर हम ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्गों का सार समझ सकते हैं। शारीरिक दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, जीव दृष्टि से यानी अपने अहंकार और मन से मैं आपका ही एक अंश हूं, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूं। यह दर्शाता है कि मेरा मन और शरीर आपका ही है। तत्व दृष्टि से यानी आत्मा की दृष्टि से मैं आप ही हूं, हमारे बीच कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब आप ही हैं और कुछ नहीं है, यह मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। और मेरा मन इसी में दृढ़ है, यानी आप ही मेरे अस्तित्व के केंद्र हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, हमारे केंद्र में अक्सर हमारा व्यक्तिगत अहंकार होता है, जो कि मात्र एक भ्रम है। लेकिन भगवान हनुमान जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है। यही सच्ची भक्ति है, अपने व्यक्तिगत अहंकार को भुलाकर यह समझना कि सब कुछ ईश्वर है और कुछ भी नहीं। भगवान हनुमान से जुड़े गहन सिंबलिज्म का अध्ययन करके हम भक्ति के रहस्य को और गहराई से समझ सकते हैं। इस पौराणिक कथा में हनुमान मानव मन की स्वाभाविक रूप से अशांत प्रकृति दर्शाता है। वायु के पुत्र के रूप में वर्णित हनुमान मन के स्वरूप को दर्शाते हैं, जो हवा की तरह सूक्ष्मता से उत्पन्न होता है और विचारों के झोंकों और जुनून के तूफानों के साथ निरंतर गति में रहता है। वानर के रूप में चित्रित, जो हमेशा उत्साहित रहता है और खुद पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। मन बिल्कुल वानर की तरह एक चीज पर बहुत देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। हनुमान का वानर रूप मानव मन की स्वाभाविक रूप से अशांत प्रकृति दर्शाता है। अब भक्ति समझते हैं। हनुमान लगातार राम राम का जाप करते हैं, जो कि भगवान का नाम है। यह अभ्यास इस अवधारणा पर जोर देता है कि खाली मन को शैतान का घर माना जाता है। इसलिए भगवान का नाम जपने और उन्हें याद करके व्यक्ति भगवान से जुड़ने का लक्ष्य रखते हैं। जब हनुमान अपनी छाती चीरकर अपने हृदय में भगवान राम को दिखाते हैं, तो उसमें से एक गहन शिक्षा उभरती है। हृदय हमारे अस्तित्व के केंद्र का प्रतीक है और परंपरागत रूप से मानव केंद्र अहंकार से प्रभावित होता है, जो व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से स्वार्थी बनाता है। हालांकि जब कोई अपना केंद्र भगवान की ओर स्थानांतरित करता है, जो सर्वव्यापी है, तो अहंकार मिट जाता है। यह बदलाव हनुमान के चरित्र में दिखाई देता है, जो उन्हें निरहंकारी, विनम्र और हमेशा निस्वार्थ रूप से मदद करने के लिए तैयार के रूप में दर्शाता है। आध्यात्मिकता का सार हमारे मिथ्या अहंकार को भुलाकर वास्तविकता को खोजना है। इसे ज्ञान के मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जहां व्यक्ति बौद्धिक रूप से और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। वैकल्पिक रूप से भक्ति का मार्ग सर्वव्यापी और अनंत ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है, यह मानते हुए कि मन और शरीर पूरी तरह से ईश्वर के ही हैं। इस मार्ग में लक्ष्य मिथ्या अहंकार को पार कर जाना है, जो सर्वव्यापी और अनंत ईश्वर से जुड़ता है। दोनों ही दृष्टिकोण हमारे अस्तित्व के सत्य को उजागर करने और अनंत से जुड़ने का लक्ष्य रखते हैं। फिर आते हैं महावाक्य अहम ब्रह्म अस्मि और तत्त्वम असि, मतलब मैं ही वो सुप्रीम रियलिटी हूं और आप भी वही हो।